नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा परिषदीय विद्यालय 23 जनवरी तक बंद कर दिया गया है और एक बार फिर से हमने जो पहले ही इसके बारे में वीडियो बना के आपको बताया था कि विद्यालय बंद होने के पूर्ण कयास हैं। ये तर्क देते हुए अनुमान लगाया था कि विद्यालय 16 के बाद भी बंद रह सकते हैं, ठीक है। और उस पर आज मुहर लग गई और हमारा विद्यालय 23 जनवरी तक बंद हो गया। लेकिन बंद होने के और बंद दोपहर में जब इसकी बंद होने की सुगबुगाहट शुरू हुई है तो उसके बाद ही जैसा कि हमेशा होता है एक प्रश्न आना लाजमी हो गया है कि क्या शिक्षकों को विद्यालय जाना है, क्या शिक्षकों के लिए भी विद्यालय बंद है कि बस छात्रों के लिए बंद है। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मशहूर शायर की चंद लाइनें याद आ रही हैं। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, गौर कीजिएगा, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। वही हाल हुआ जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि विद्यालय बंद है तो उसके बाद तुरंत एक प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है। प्रश्न घूमने लगता है कि क्या विद्यालय शिक्षकों के लिए भी बंद है कि बस छात्रों के लिए बंद है। अरे हम कहें कि जब स्कूल बंद है तो उसमें शिक्षकों का ये प्रश्न ही नहीं आता है। और लास्ट में यही होता है कि जब एक लेटर जारी होता है तो उसमें लिखा होता है कि विद्यालय बंद है लेकिन शिक्षकों को जाना है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे कि शिक्षकों की क्या स्थिति है, शिक्षकों को विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, अगर जाना है तो क्यों, यदि नहीं जाना है तो क्यों। सबसे पहले यदि हम सचिव महोदय के पत्र पे चर्चा करें, मुख्य सचिव महोदय का पत्र है, उसमें लिखा हुआ है कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में गृह गोपन अनुभाग 3 के आदेश संख्या इतना दिनांक 9/1/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त संदर्भित आदेश के बिंदु संख्या 2 में उल्लेखित सभी शैक्षणिक संस्थान, ध्यान दीजिएगा, सभी शैक्षणिक संस्थान 16/1/2022 तक पूर्णतया बंद रहने तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, ठीक है। पूर्व में विद्यालय हमारा जो है 16 तक बंद रहने का आदेश दिया गया था। परिषदीय विद्यालय तो आपके 31 से 14 तक बंद था, जो शीतकालीन अवकाश का था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा विद्यालय 16 तक बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अब दिनांक 23 तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। ध्यान दीजिएगा, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अध्यापकों को विद्यालय जाना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और उसके पूर्व में हमें प्रशिक्षण भी करने होते हैं और अधिकतर विद्यालय बूथ होंगे, यानी कि मतदान केंद्र हैं, और उसके लिए यह प्रबल संभावना है कि अध्यापकों को विद्यालय खोले जाने की बात कही जाए। लेकिन यह हो सकता है कि निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए आपको विद्यालय बुलाया जा सकता है, या निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए आपको प्रशिक्षण या अन्य किसी कार्य के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो प्रथम दृष्टया अभी तक यही प्रतीत होता है कि ऑनलाइन शिक्षण पे ही आपको ध्यान देना है, यानी कि शैक्षणिक संबंधी विद्यालय खोलने की बात जब तक आदेश नहीं आता है तब तक उसका जो है ना के बराबर ही माने। लेकिन यदि आदेश आता है तो उस पर फिर आपको पालन करना है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि चुनाव की जो अधिसूचना जारी हो गई है तो उस पर निसंदेह आप जो है पूर्णतया विद्यालय बंद नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि विभिन्न बूथों पे विभिन्न प्रकार के निरीक्षण होते रहते हैं, तो विद्यालय समय समय पे खोलने की बात करी जा सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जो निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण या अन्य प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उसमें आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।